नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होसन दोस्त डॉक्टर वायरा की। सुबह की राम राम। कैसे हैं आप लोगों का स्वागत अभिनंदन करती हूं। परमपिता परमात्मा से यही कामना है कि आज आपका दिन बहुत अच्छा हो। दिन है मंगलवार का। हमसे किसी ने पूछा कि हस्बैंड और बच्चों के स्कूल और ऑफिस जाने के बाद महिला को क्या करना चाहिए, दिन की शुरुआत कैसी करनी चाहिए, सुबह उठने के बाद हम क्या गलतियां करते हैं, क्या नहीं करते, हमें किन बातों पर ध्यान देना चाहिए और किन बातों को नजरअंदाज करना चाहिए। तो हमने सोचा ये बहुत अच्छा टॉपिक है, इसी विषय पर आज हम एक कार्यक्रम बना देते हैं। तो ये पूरा कार्यक्रम आप जरूर देखें, चाहे आप वर्किंग है, चाहे आप वर्किंग नहीं है, चाहे आप हाउसवाइफ हैं, आपको ये समझना चाहिए कि सुबह उठकर सुबह की शुरुआत कैसे करें। क्योंकि कहते हैं जैसी भोर होती है वैसा ही दिन होता है, वैसे ही लाइफ के अंदर चीजें बेहतर और बढ़िया होनी शुरू हो जाती हैं। तो ये कुछ चंद उपाय आज आपको बताने वाली हूँ, आपकी राशियों का हाल आपको बताने वाली हूँ और साथ में आपके फोन कॉल्स भी हम लेने वाले हैं। आपके फोन कॉल्स लेकर हम आपको फोन कॉल्स के बारे में बताएंगे कि आज आपका दिन कैसा और बढ़िया रहने वाला है या नहीं। लेकिन जब भी आप हमें कॉल करें प्लीज अपने फोन की पर जरा जोर से बोलें और अपनी वॉल्यूम जो है थोड़ी सी अप रखें। चलिए कार्यक्रम का सिलसिला शुरू करते, देखते हैं आज के हमारे सबसे पहले कॉलर कौन जुड़े हमारे साथ। नमस्कार। जय माता दी मैम। अंशु जी, स्वागत है आपका। जय माता दी मैडम। जय माता दी, बताइए। मैम मुझे अपनी बहन के बारे में पूछना था। किसके बारे में? बहन के बारे में। पूछिए, क्या पूछना है? मैम उनका नाम काजल है और उनके हस्बैंड का नाम अंशु है। सवाल? मैम उनकी ना शादी को 3.5 साल हो चुके हैं, अभी तक संतान प्राप्ति नहीं हुई है। वो कब तक संतान प्राप्ति के लिए अपने इस कार्यक्रम में मैंने बहुत सारे उपाय बताए हैं, वो सारे उपाय उनसे करवाइए, वो बेहद ज्यादा जरूरी है। और पवन पुत्र हनुमान जी के मंदिर में आज दोनों को ले जाकर हनुमान जी की मूर्ति से काले रंग का धागा टच करवाकर दोनों के उल्टे पैर पर वो धागा बंधवा दीजिए, पैर में, हाथ में नहीं, ये बात याद रखिएगा। और आप अपनी बहन से कहिए अपनी कमर पर चांदी की एक तगड़ी पतली सी चांदी की चेन जो है वो पहन ले और उसके अंदर एक गोमती चक्र जरूर गड़वा लीजिए। संतान प्राप्ति हो जाएगी और ना केवल संतान प्राप्ति होगी बल्कि मिसकैरेज भी कभी नहीं होगा। हाँ, लेकिन घर में एक चीज दिखाई देती है, पितृदोष, और पितृदोष का निवारण आप जरूर करवा लीजिए। आपको मैं एक बात बता दूं, दिन भोर जैसी होती है जिंदगी की शुरुआत बिल्कुल वैसी होती है। हमारी जिंदगी में जितनी भी नेगेटिव चीजें होती है, घर में लड़ाई ज्यादा होगी रात में होगी, हमारी तबीयत ज्यादा खराब होगी रात में होगी, हमें बुरे सपने आएंगे रात में आएंगे, ऑब्वियसली आप रात में सोते हैं इसलिए। लेकिन वैसे ही मैं आपको सुबह बता दूं, सुबह सुबह जब अचानक से किसी का फोन आ जाए तो हमें बहुत डर लगता है कि इतनी जल्दी सुबह फोन क्यों किया, आई होप सब सही हो। तो कई बार बहुत सारी बैड न्यूज़ और गुड न्यूज़ भी सुबह ही मिलती हैं, इसलिए सुबह पूरे दिन को हमारे निर्धारित करती है, इसलिए सुबह होनी अच्छी वाली बहुत जरूरी है। चलिए कार्यक्रम का सिलसिला शुरू करते हैं और जुड़ते हैं अगले कॉलर के साथ। नमस्कार। नमस्ते परमिला जी, स्वागत है आपका। कहाँ से बोल रही हैं आप? जय माता दी राशि जी। जय माता दी मेरा बच्चा। कहाँ से बोल रही हैं? हरियाणा से, रोहतक से बोल रही हूँ मैम जी। क्या सवाल है? मैं आपकी सारे चैनल फॉलो करती हूँ मैम और सारे उपाय करती हूँ। थैंक यू सो मच। आज आई लव यू सो मच। थैंक यू मेरा बच्चा। क्या पूछने के लिए कॉल किया आज? मेरे बेटे के भविष्य के बारे में जानना है, उसका नाम पंचांग है। जी जी। क्या अच्छा क्या कर रहा है अभी आपका बच्चा? BA फाइनल के पेपर दे रहा है मैम। ठीक है, उसे कहिए पढ़ाई अच्छे से लगाए, इसका भविष्य अच्छा जाए, से इसके हाथ से मछलियों को खाना दिलवाना शुरू कीजिए। अगर आपके घर के आसपास कोई तालाब, कोई कुआं या कोई नदी ना हो, ये संभव ना हो, तो फिश एक्वेरियम घर में लगवा लीजिए, लेकिन सिर्फ उत्तर की तरफ लगवाइएगा। इससे काफी अच्छा फील करेंगे आप और इससे इसका करियर भी बहुत अच्छा होगा। बच्चे की नौकरी लग रही हो या कहीं इंटरव्यू देने जा रहा हो, उसका जिक्र पहले से मत कीजिएगा, क्योंकि जिक्र पहले से करने से बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा, बनते बनते काम रुक जाएंगे। चलिए जुड़ते हैं अगले कॉलर के साथ। नमस्कार सुरभि। हेलो जी। जय माता दी मैम। जय माता दी। आई एम वेरी लकी मैम, आज आपका फोन मिल गया, मुझे बहुत दिन से ट्राई कर रही थी। बेटा सबका फोन मिलेगा, किसी का पहले किसी का बाद में, और मैं बहुत लकी हूँ कि आपसे मेरी बात हो रही है। बताइए क्या सवाल है? हाँ मैम, एक्चुअली मेरी जॉब नहीं। इस फील्ड में ढूंढ रही हैं जॉब? मैम मेडिकल लाइन। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है जॉब लगने के लिए। आज आप हनुमान जी के मंदिर में मीठा नीम रखकर आएंगी। मीठा नीम का मतलब होता है कड़ी पत्ता, ठीक है?
तो आप मीठा नीम आपके मंदिर में रखकर आएंगे और बोलेंगे पवन पुत्र हनुमान जी मेरी जॉब लग गई, जिस भी दिन मेरी नौकरी लग जाएगी उस दिन से मैं 5 मंगलवार लगातार हनुमान जी का चोला चढ़ाऊंगी। और उनसे को चढ़ा तो मैं अभी भी सकती हूँ, लेकिन बात यह है कि अपनी सैलरी से चढ़ाऊंगी, अपनी तनख्वाह से आने पर चढ़ाऊंगी तो मुझे खुशी ज्यादा होगी। तो भगवान आपकी बात जरूर सुनेंगे और कोई काम ऐसा पूरे दिन में जरूर करें जिससे आपके परिवार वाले आपसे खुश रहें। चलिए राशियों का सिलसिला शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। करियर पर ध्यान देने की जरूरत है। छात्रों के लिए ये बहुत अच्छा समय मिलेगा, स्कॉलरशिप भी आपको मिल सकती है। पार्टनर के साथ रोमांटिक डेट पर जा सकते हैं। सो ऑल द वेरी बेस्ट। जिसे आप प्यार करते हैं उसे जरूर बताएं कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं। बात वृषभ राशि की। आर्थिक परेशानी आ सकती है, अपने टैलेंट को दिखाने का आपको मौका मिलेगा और आप उसे दिखा पाएंगे। लंबी बीमारियों से छुटकारा मिलेगा। आपका जीवन बहुत खूबसूरत रहेगा और बढ़िया रहेगा। सो ऑल द वेरी बेस्ट। बात मिथुन राशि की। आप ही की राशि में बुध गोचर कर रहा है जो कि सभी के लिए अच्छा है। बैंकिंग से जुड़े सारे काम होंगे। आर्थिक स्थितियों में सुधार आने की संभावना है। ज्यादा काम करने से बचें, अपनी सेहत का ध्यान रखें। बीमारी हो सकती है, सावधानी जरूर बरतें। अपना और अपनों का खास ख्याल रखें। बात कर्क राशि की। कर्क राशि के लिए थोड़ा सा रुक जाते हैं और बात करते हैं आपसे आज के कार्यक्रम की। कार्यक्रम की अगर हम आपसे बात करें कि कार्यक्रम आपको क्या कहता है और क्या नहीं कहता, तो कर्क राशि वालों प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं आप, प्रमोशन भी हो सकता है आपका। आज का दिन आपके लिए मिला जुला सा रहेगा और आज के दिन को अगर आप बहुत खूबसूरत करना चाहते हैं तो अपनी माँ के पांव जरूर छुएं। हमारे साथ जुड़े हैं अगले कॉलर। नमस्कार गौरव जी, स्वागत है। नमस्कार मैम। जय माता दी। कहाँ से बोल रहे हैं आप? जय माता दी। मैं अमृतसर से बोल रही हूँ मैम। अरे वाह, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम सतनाम वाहिगुरु। बच्चों के लिए पूछना था, एक अपने लिए पूछना है। पूछिए, पहले अपने लिए पूछिए। मैम मैंने जगह नहीं बिकती, मैं जगह बेचने लाई है तो कोई गाहक आता है तो बिकती नहीं मैम। अच्छा ठीक है। दूसरा, जगह मतलब क्या? घर है, प्लॉट है, फैक्ट्री है, क्या है? मैं घर है। घर है, ठीक है। उस घर में अभी कोई रहता है? मैम रहते हैं। किराए पे दे रखा है? नहीं मैम, अपना घर है। हमने अपना वो बेच के ना हमने नया बनाना है तो बिकता नहीं मैम। एक बार गाहक आता है, दूसरी आता ही नहीं। कोई बात नहीं, उस पर 11 दिन तक आज से लगातार सिंदूर से स्वास्तिक बनाना मेन डोर पे शुरू कीजिए। आपकी ईश्वर बड़ी जल्दी इच्छा पूर्ण करेगा। अगला सवाल क्या है? बच्चों के लिए पूछना, पढ़ाई के लिए। एक मानवीय एक शख्सियत है। क्या पढ़ाई कर रहे हैं आपके बच्चे? मैम एक 6 में पढ़ती, एक 9th में पढ़ती, 10th में। 10th में तो मुझे समझ में आता है, लेकिन 6 में पढ़ने वाला बच्चा बहुत छोटा है, पढ़ लेगी, परेशान मत होइए। और उसके बाल थोड़े छोटे जरूर रखवाइए। और दूसरी बात, बाल अगर छोटे नहीं रखवाने, आप सरदार हैं तो बालों को बांध के रखिए। अब बच्चा जो 10th में पढ़ता है, इसका पढ़ाई में मन है नहीं, पढ़ाई में मन करे, इसके कमरे में एक एजुकेशन टावर जरूर लगा लीजिए और कुछ मोरपंख रखिए, आपका काम हो जाएगा। आप अगर अपने डेली सोप्स को देखना बंद करेंगे, टीवी को देखना बंद करेंगे, तो नियमित रूप से बच्चे को भी उससे पॉजिटिव वाइब्रेशंस मिलेंगे और बच्चा भी पढ़ाई में मन लगाएगा। अन्यथा बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। तो बच्चे पढ़ें, इसलिए पढ़ाई का माहौल घर में बने। माता भी साथ में कोई मैगजीन जरूर पढ़े। चलिए आज के कार्यक्रम की बात करते हैं कि दिन की शुरुआत कैसे करें, कैसे उठें, कितने बजे उठें, कब उठें, उठने के बाद हमें क्या करना चाहिए, हमें स्नान कितने बजे करना चाहिए, हमें सोना कितने बजे चाहिए, हमें उठते ही सबसे पहला काम क्या करना चाहिए। तमाम तरह के सवाल हमारे जीवन में आते हैं, लेकिन मैं आपको यकीनन बता रही हूँ कि अगर सुबह उठते ही आपको क्या करें ये पता हो तो आपकी जिंदगी खूबसूरत होती है। सबसे पहले सुबह जल्दी उठने की आदत डालनी चाहिए। दूसरे नंबर पर अपने दोनों हाथों की हथेलियों को इस तरह से रगड़ना चाहिए, राम नाम बोलकर इसे चेहरे पर इस तरह से लगाना चाहिए। धरती को 3 बार प्रणाम करना चाहिए। धरती माता की जय, भारत माता की जय, गौ माता की जय। भगवान को खूबसूरत सुबह दिखाने के लिए धन्यवाद करना चाहिए कि एटलीस्ट सुबह ही और आप जिंदा हैं और एक और मौका भगवान ने खूबसूरत दिन आपको दिया। अपने परिवार वालों का चेहरा देखना चाहिए। घर के सभी दरवाजे और खिड़कियों को खोल देना चाहिए। खिड़कियों को खोलकर उनके पर्दे हटा देने चाहिए। सुबह उठकर आपको योग करना चाहिए। गर्म पानी जरूर पीना चाहिए। सूरज को देखना चाहिए। सूरज को प्रणाम करना चाहिए। हाथ जोड़ के नमस्कार करना चाहिए। मॉर्निंग वॉक जरूर करना चाहिए और गर्म पानी नियमित रूप से कम 5 गिलास या 1 गिलास तो जरूर पिए। भगवान के अपने घर में ही दर्शन करने चाहिए। रसोई में जाने से पहले स्नान जरूर करना चाहिए। कबूतरों को बाजरा देना चाहिए। गौ माता के लिए रसोई में जाकर पहली रोटी बनानी चाहिए। घर के अंदर सुगंधित अगरबत्तियां, कपूर लैंप जरूर जलाना चाहिए। घर में भगवान के भजन, घर के अंदर भगवान के भजन के साथ गणेश कवचम,
लक्ष्मी कवचम और नरसिम्हा कवचम जरूर सुनना चाहिए। प्लस आपको घर में शंख बजाना चाहिए, आपको घर में घंटियां बजानी चाहिए, आपको घर में पॉजिटिव वाइब्रेशंस, चीखना, चिल्लाना, लड़ना, लड़ाना, ये सब नहीं करना चाहिए। घर अच्छा रहे, खूबसूरत रहे और घर के अंदर वाइब्रेशंस अच्छी रहे, सबको एक जादू की झप्पी देनी चाहिए। माथा चूमकर परिवार के लोगों को उठाना चाहिए, वो कितने स्पेशल है उन्हें ये बताना चाहिए। और माँ के बारे में बोलूंगी, माँ को अपने बच्चों को आशीर्वाद देना चाहिए, भर भर आशीर्वाद। सुबह बिना कुछ खाए पिए उनका माथे पर, सर पर हाथ रखकर, चाहे वो सो रहे हो या जाग रहे हो, उनकी सभी मनोकामना पूर्ण हो। अगर बच्चों से किसी तरह के रिश्ते खराब हैं और आप दूर हैं तो दूर से ही सही उनको इस तरह से आशीर्वाद दे दीजिए कि तुम खूब तरक्की करो। सुबह सुबह माता पिता का दिया हुआ आशीर्वाद, दादा दादी का दिया हुआ आशीर्वाद, चाचा चाची का दिया हुआ आशीर्वाद कभी खाली नहीं जाता। हम आशीर्वाद देना भूल चुके हैं और बच्चे आशीर्वाद लेना भूल चुके हैं। दोनों ही चीजों का ध्यान रखने की सख्त जरूरत है। चलिए जुड़ते हैं अगले कॉलर के साथ। नमस्कार रीना जी, स्वागत है। नमस्कार मैम। नमस्कार माता की। नमस्कार, जय माता दी। मेरा बच्चा मैम बहुत खुश हूँ, मैं आपसे दूसरी बार बात हो रही है मेरी। ओ मेरा बच्चा, मैं भी बहुत खुश हूँ। बताओ गुड़िया, क्या सवाल है? जी, जैसे मैंने आपको बोला था ना मैम कि मेरी प्राइवेट जॉब लग नहीं रही थी 2-3 महीने से, तो अभी 15 दिन पहले लग चुकी थी और फिर मेरे से वो उन्होंने फिर मना कर दिया। अभी कहता है 1 महीना और रुक जाओगी। अच्छा, कोई बात तो नहीं। मतलब काम बनते बनते ना रुक जाते और तबीयत भी मेरी सही नहीं रहती थी। देखो, पहली बात जो वाइब्रेशंस मुझे आपके अंदर से मिल रही हैं, जो कल का मेरा प्रोग्राम था, एक नकारात्मक ऊर्जा आपके पास है। किस्मत तो खराब नहीं है, वरना नौकरी नहीं लगती। 15 दिन पहले नौकरी लगी और चली गई। मेरी बात का बिल्कुल बुरा मत मानना और आत्म चिंतन करने की कोशिश करना कि मुझ में ऐसी क्या कमी है कि मेरे को नौकरी से निकाल दिया जाता है। कोई अपने यहाँ से किसी को निकालना नहीं चाहता। लोगों को काम चाहिए, ईमानदार लोग चाहिए और साथ साथ साफ सुथरे और अच्छे लोग चाहिए। तो अपने अंदर मंथन करो, थोड़ी सी जासूसी करो ऑफिस में और पता करो कि मेरी गलती क्या थी। क्या हो सकता है कि आप कोई ऐसा काम कर रही हो जो आपको नहीं करना चाहिए, आपकी नेचर कुछ ऐसी हो जिससे ऑफिस में बैठे हुए लोगों को कुछ प्रॉब्लम हो रही हो, तो अपनी उस आदत को बदलने की कोशिश करो। अगर किस्मत खराब होती, ग्रह खराब होते तो नौकरी कभी नहीं लगती। कुछ कमी आप में जरूर है, उस कमी को पहचानो और उसे दूर करने की कोशिश करो। और ये हमें हमारी कमियां हमारे अपने ही बताते हैं। अब बात आपकी, आपसे कहूंगी आपके आसपास आपके कुलीग्स हैं, उनमें कुछ कमी है। अगर उनके सॉक्स खुलते हैं, उसमें से बदबू आती है, वो बिना नहाए आते हैं, वो हर वक्त आप शब्दों का प्रयोग करते हैं, वो बोलने से पहले सोचते नहीं है, हर वक्त कुछ ना कुछ नाखून खाते रहते हैं, हाथ पैर चलाते रहते हैं, तो ऐसे लोगों को उनकी कमियां बताना बड़े प्यार से बहुत जरूरी है। झगड़कर, लड़कर या उनको नीचा दिखाकर नहीं, अकेले में या व्हाट्सएप कर ये बताना जरूरी है कि ऑफिस में किस तरह की गॉसिप्स तुम्हारे लिए हो रही हैं। अपनी इस आदत को बदलो तो तुम जीवन में आगे तरक्की करोगे। याद रखो, किसी को अगर राह दिखाओगे तो परमपिता परमात्मा आपको राह दिखाएगा। ईश्वर बड़ा दयालु है और वो सदैव हम लोगों के साथ है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम ही उसके साथ वैसे नहीं हो पाते जैसे हमें अपने परमपिता परमात्मा के साथ होना चाहिए। अगर आप मेरी बात से एग्री हैं तो जरूर बताइएगा। चलिए जुड़ते हैं अगले कॉलर के साथ। नमस्कार, मैं आपको बता दूं कि हमारे साथ जुड़ी हैं कविता जी। कविता जी, स्वागत है। नमस्ते मैम। नमस्कार, जय माता दी। मेरा बच्चा, जय माता दी। जी बताइए। और मेरे 2 सवाल हैं, एक मेरे और एक मेरे पापा के लिए। पूछिए। पहला मैं अपने लिए पूछ रही हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है, पता नहीं रोज का कुछ ना कुछ होता ही रहता है। अच्छा, दूसरा? और दूसरा, मेरे पापा, भानाराम नाम है उनका, और उनको पैतृक संपत्ति में हिस्सा मिलेगा या नहीं? पैतृक संपत्ति में आपके पिता को हिस्सा जरूर मिलेगा, लेकिन आसानी से नहीं, बहुत प्रॉब्लम्स के साथ मिलेगा। इस उम्र में, जिस उम्र में तुम मुझसे कह रही हो कि तुम्हारी तबीयत खराब रहती है, यकीनन मेरी उम्र की जितनी भी महिलाएं उस उम्र में उन्हें सरदर्द क्या होता है ये भी नहीं पता था। पर पता नहीं क्यों आपकी जनरेशन बहुत ज्यादा बीमार रहती है। कारण है फोन और जंक फूड। इन दोनों से थोड़ा सा दूर रहो और गुलाब जल के साथ पानी में डाल के स्नान करने के साथ गंगा जल का सेवन रोज करेंगी आप। इससे आपकी सेहत में सुधार होगा। काले और नीले कपड़ों से थोड़ा सा दूर रहेंगी आप। चलिए आप जुड़ते हैं अगले कॉलर के साथ। नमस्कार बाही। नमस्ते मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, कैसी हो? ठीक हूँ मैम, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। मेरा बच्चा, कहाँ से बोल रही हो? मैम मैं लुधियाना पंजाब से बोल रही हूँ। जी मेरा बच्चा, क्या सवाल है? मैम मेरी 2 क्वेश्चन है, मेरे बारे में और मेरे ब्रदर के बारे में। पूछो। मैम मेरा ब्रदर अभी 5th स्टैंडर्ड में है जी। जी, उसका ना पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता, बहुत शरारत भी करता है, तो मम्मा हमेशा उसके बारे में टेंशन लेते रहते हैं कि आगे उसका फ्यूचर कैसा होगा। ठीक है, और आपके लिए क्या है? मैम मैंने अभी +2 के एग्जाम दिए हैं।
ठीक है। और तो मुझे किस फील्ड में तैयारी करनी चाहिए कि मुझे सक्सेस मिलेगी। और मैम मेरा ना वेट बहुत ज्यादा मतलब बढ़ते जा रहा है, और मेरे मम्मा पापा का भी, हमारे फैमिली में वेट बढ़ने की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है मैम। अच्छा मेरा बच्चा, मुझे ये बता, आपकी पूरी फैमिली का गुरु ग्रह बहुत अच्छा है, ये एक अच्छा संकेत है। ये बताओ आप क्या करना चाहती हो? मैम मैं अभी यही पूरा सोच नहीं पा रही कि मैं क्या करूं आगे, तो इसीलिए मैं आपसे पूछना चाहती हूँ मैम। हर इंसान का कोई सपना होता है, तुमने कभी तो कोई सपना देखा होगा। यस मैम, मैं बस गवर्नमेंट जॉब करना चाहती हूँ। मेरे पापा भी मतलब हमने बहुत प्रॉब्लम देखी है, हमेशा हम बीमार भी रहते हैं, हम मतलब बहुत प्रॉब्लम में रहते हैं। इस वजह से मैं चाहती हूँ कि कुछ करके फिर अपने पेरेंट्स की हेल्प कर सकें। एयर होस्टेस कोर्स कर लो, एयर होस्टेस बन सकती हो। गणेश कवचम, लक्ष्मी कवचम और नरसिंह कवचम, ये अपने घर में म्यूजिक सिस्टम पे सुबह फुल स्पीड और तेज चलाने से बीमारियां दूर होती हैं, कर्जा उतरता है, घबराहट बेचैनी दूर होती है। और भगवान के लिए हाथ जोड़ती हूँ, उस 5वीं कक्षा में पढ़ने वाले बच्चे पर थोड़ी सी दया करें आप लोग, छोड़ दें उसे। कक्षा 5 पढ़ाई के लिए नहीं होती है, मस्ती के लिए होती है। उसे केवल 8th क्लास तक मस्ती करने दो, पढ़ लिख जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। इतना ज्यादा प्रेशर मत बनाओ कि आप 5th स्टैंडर्ड में पढ़ने वाले बच्चे के पीछे पड़े हो। खेलोगे कूदोगे बनोगे नवाब, पढ़ोगे लिखोगे तो होगे खराब, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पढ़ोगे लिखोगे तो और भी नवाब बनोगे, लेकिन खेलने दीजिए, अभी बहुत उम्र है, बहुत टाइम है। आगे जब 8वीं 9वीं में आए तब मुझसे पूछेगा। ज्यादा पढ़ो 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 करोगे तो बिल्कुल नहीं पड़ेगा, इसलिए बच्चे को थोड़ा सा रिलैक्स होने दीजिए। सुबह सुबह लक्ष्मी जी और समस्त देवी देवता हरिद्वार में हर की पौड़ी पर स्नान करने के लिए आते हैं, ऐसा हमारे शास्त्रों में लिखा है। इसलिए सुबह 4 बजे हर की पौड़ी पे स्नान करने का अपना एक विशेष महत्व है। आरती की जाती है, भगवानों का नाम उच्चारण होता है, जगह जगह मंदिरों के अंदर घंटियां बज रही होती हैं, लोग अपने आप में खड़े होकर भगवान का नाम ले रहे होते हैं, कई लोग पार्क में योग कर रहे होते हैं। योग करना, वॉक करना, वो भी सीधा नाता आपका भगवान से कहीं ना कहीं जोड़ता है और आपके लिए जो है प्रॉफिटेबल होता है। जिंदगी खूबसूरत हो सकती है आपकी, लेकिन अगर आप अपनी सुबह को खूबसूरत बना लें, अगर क्या ऐसे काम है जो सुबह में करने चाहिए वो मैंने आपको बताए, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण काम, जो लोग अपने घर में सुबह नरसिम्हा कवचम चलाते हैं उनके घर से लक्ष्मी कभी रूठ कर बाहर नहीं जाती। चलिए जुड़ते हैं अगले कॉलर के साथ। नमस्कार अंजू मेरा बच्चा। हाँ मैम नमस्ते। अंजू मेरा बच्चा, जय माता दी, राधे राधे, नमस्ते, जय श्री कृष्णा। क्या सवाल है बच्चा? हाँ मैम, मेरे हस्बैंड के पैसे नहीं वापस आ रहे। किसी को दे रखे हैं उधार? हाँ जी, उधार नहीं दे रखे, वैसे दिए थे, मतलब बोलते हैं जैसे कि ब्याज वगैरह। हाँ ठीक है, आपके इस वक्त आप इंडिया न्यूज पर हैं, गुड लक गुरु में आपका गुड लक बढ़ाएंगे हम। और अगर पैसे वापस चाहिए तो मैं आपको क्लियर कह दूं कि इसमें सबसे ज्यादा मदद आपकी पवन पुत्र हनुमान जी कर सकते हैं। हनुमान जी का नाम लेना, हनुमान जी के मंदिर में बूंदी का प्रसाद चढ़ाना। सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर आप में से बहुत लोग नहीं जाते, उन्हें आम बहुत पसंद है, तो आम का भोग जो हनुमान जी को लगाता है, हनुमान जी उसके सभी काम करते हैं। वैसे मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगी, पैसे वापस आने के चांसेस ना के बराबर हैं, लेकिन कोशिश करिए, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आपको पता है जिंदगी बहुत खूबसूरत है और इसे अपनी जिंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए हमारी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा है सुबह का टाइम। इस सुबह के टाइम पर परमपिता परमात्मा का शुक्रिया अदा कर सुबह जल्दी उठकर, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सही डिसीजंस लेने से हमारी जिंदगी और भी खूबसूरत और आसान हो सकती है। तो सही टाइम पे सही डिसीजन जरूर लीजिए। और सुबह महत्वपूर्ण है, सुबह की शुरुआत मुस्कुराते हुए, हंसते हुए और खाना खिलाकर किसी को भगवान का धन्यवाद कर सूर्य देवता को उगता हुआ देखकर करिए। आप में से कितने लोग हैं, दिल पर हाथ रखकर बोलिएगा, जिन्होंने उगते हुए सूरज को बहुत टाइम से देखा है? हमारी ये जो नई जनरेशन है, ये जो हमारा यूथ है, ये तो उठती ही 10-10 बजे, क्योंकि ये सोते ही सुबह 3 बजे हैं। इन्हें पता ही नहीं है उगता हुआ सूरज और सुबह की जो लालिमा होती है, सुबह का जो टाइम होता है वो कितना अच्छा होता है। आपको पता है सुबह जल्दी उठने से 9-10 बजे तक तो आपके आधे दिन के काम खत्म हो जाते हैं। यकीन ना हो तो कल करके देख लीजिएगा। चलिए जुड़ते हैं अगले कॉलर के साथ। नमस्कार। नमस्कार। शबनम, बहुत प्यारा नाम है आपका, कहाँ से बोल रही हो? मैं पंजाब से। सवाल क्या है गुड़िया? मैम मेरे में 2 सवाल हैं। एक तो मेरी शादी को 8 साल हो गए हैं और बेबी नहीं है अभी तक। हस्बैंड का नाम? अतिंदर सिंह। इस साल आप बेबी कंसीव कर सकते हैं और अगर इस साल आप बेबी कंसीव ना कर पाएं तो मैं आपको बता दूं कि आप बच्चा गोद ले लीजिएगा और एक हल्दी की माला लाकर अपने घर में रखकर उस हल्दी की माला पे ओम नमो भगवते वासुदेवा का जाप आप पति पत्नी रोज करेंगे। दिन में 1 माला भी कर सकते हैं, 2 भी कर सकते हैं, ये टोटल आपके ऊपर है, आपको कितनी माला जाप करनी है। चलिए जुड़ते हैं अगले कॉलर के साथ। नमस्कार।
जय माता दी मैम। जय माता दी। आपका शुभ नाम? देवेंद्र। जी देवेंद्र जी, क्या सवाल है? मेरा 2 सवाल है मैम। आपका 2 सवाल है। जॉब कब लगेगी ये पूछना है? नहीं, जॉब नहीं, मैं एक बिजनेस करता हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग का है, MLM बिजनेस, SLPS वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, तो क्या सवाल है? वो करना चाहता हूँ मैं, ज्वाइन कर रखा है, तो वो मेरा कब से चलेगा? आपको बहुत मेहनत करनी होगी, मेहनत करने में कुछ कमी दिख रही है, और आपके घर में ईशान कोण के अंदर मुझे कोई परेशानी दिख रही है। अपने घर के ईशान कोण को सही करवाइए, वास्तु घर का चेक करवाइए और ईशान कोण सही करवाकर उसमें दीपक जलवाइए। आपको आपका काम चलने लग जाएगा। जब तक घर का ईशान कोण खराब रहेगा, और खासकर जिन लोगों के ईशान कोण के अंदर बाथरूम है, उनका कोई उपचार नहीं है। आप कहते हैं बाथरूम बंद नहीं कर सकते, आप कहते हैं घर बदल नहीं सकते, मैं कहती हूं मैं कुछ बता नहीं सकती, क्योंकि उसका कोई हल ही नहीं है जिनके घरों में ईशान कोण के अंदर बाथरूम बने हुए हैं। जुड़ते हैं अगले कॉलर के साथ। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार मैम। जय माता दी। जय माता दी। बताइए। मैं रेणु सिंह बोल रही हूँ मैम, यूपी से। बताइए मेरे गुड़िया, सवाल। मैम मैं 2 सवाल पूछना चाहती हूँ। पूछिए। मैं अपनी बहन के बारे में पूछना चाहती हूँ कि उसकी शादी कब तक हो जाएगी? उसकी उम्र 23 साल है। अच्छा, और नाम क्या है? राखी। इन्होंने बहुत सारे लड़कों को रिजेक्ट किया है, बहुत अच्छे रिश्तों को मना किया है, भरी थाली पे लात मारी है, इसलिए अब इनको नौकरी में, इनको शादी में प्रॉब्लम हो रही है। गले में एक हल्दी की माला पहना दीजिए। दूसरा सवाल। अपने बच्चे के बारे में पूछना चाहती हूँ। मेरा बेटा है जी। जी मैम, वो बहुत जिद्दी है, और मैम उसकी कुंडली में पंचमी में काल सर्प दोष। हर बार में इंसान की कुंडली में काल सर्प दोष है। इंडिया न्यूज के YouTube पर जाइए, मैंने काल सर्प दोष से जुड़ी बहुत सारी रेमेडीज और उपाय, अभी कुछ दिन पहले, हफ्ता भर पहले ये प्रोग्राम मैंने शूट किया था। आपको इंडिया न्यूज के YouTube चैनल पर मिल जाएगा। वो सारे उपाय बच्चे से करवाएं। मुझे खुद को काल सर्प दोष है। काल सर्प दोष नहीं होता, इसे मैं योग मानती हूँ, और मेरा मानना है कि शंकर भगवान की तरफ से कुंडली में अगर कोई भी चीज परमपिता परमात्मा देकर भेजते हैं तो वो कभी हमारा नुकसान नहीं करती। पर ऐसे जातक को ओम नमः शिवाय, शिवाय नमः, शंकर भगवान का नाम लेते रहना चाहिए और लेना चाहिए। इससे उसे बहुत ज्यादा फायदा होता है। तो ये उपाय आप जरूर कर लीजिए। चलिए जुड़ते हैं अब राशियों के साथ और देखते हैं सिंह राशि का क्या हाल है। नौकरी खोजने वालों के लिए सफलता मिलेगी। कोई सपना पूरा हो सकता है। प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई बड़ा काम हो सकता है, लेकिन होगा जब आप अपने मुंह पर ताला लगा के रखेंगे। अगर आप होने वाले कामों को पहले से बताएंगे तो नहीं होगा। कन्या राशि, किसी से आपकी बहस हो सकती है। घर के कामों में आपको लोगों की मदद मिल सकती है, परिवार वालों की मदद मिल सकती है, जो कि अच्छा है। किसी प्रोजेक्ट की वजह से यात्रा पर जाना पड़ सकता है। यात्रा पर जाने से पहले अपनी मेडिसिन अपने पास जरूर रख लें। ऑल द वेरी बेस्ट। बात करते हैं आपको कि क्या ऐसा हम करें जिससे हमारा जीवन खूबसूरत हो जाए। एक बात बताती हूँ। एक पति रोज व्यापार करने के लिए, कहानी है छोटी से, सुन लीजिए। रोज व्यापार करने के लिए बाहर जाता था। जब वो बाहर जाता था तो उसकी पत्नी उसे खाना बना कर देती थी। आज घर में खाना खत्म हो गया था। पत्नी ने कहा, कालीन बेचने का काम करते हो, अगर आज तुम कालीन बेचकर नहीं आए तो यकीन मानिएगा कि मैं खाने को तुम्हें कुछ भी नहीं दूंगी और खाना नहीं मिलेगा, ये आखिरी खाना है। व्यक्ति बहुत परेशान हुआ। जहां लेके जाता कालीन इतने अच्छे बनाता कि उसका कोई कालीन खरीदने को तैयार नहीं होता। वो परेशान हो गया। घर लौटकर वापस आ रहा था, खाना खाने के लिए बैठा ही था। एक बुजुर्ग एक पेड़ के नीचे खाना खाना खाना, भगवान मुझे खाना दे दे, ऐसा कर रहा था। उसने अपना खाना उठाया, उसे दे दिया। बुजुर्ग उसके पीछे चलने लगा। उसने बोला, भाई दे तो दिया, मेरे पीछे क्यों चल रहा है? तो उसने बोला, मैं नहीं, बहुत परेशान हूं, मैं तेरे पीछे ही चलूंगा। पीछे चलते चलते उसके घर आ गया। बोला, मुझे पानी भी पिला दे। पत्नी ने देखा कालीन तो वैसे के वैसे हैं, बेच के आए नहीं और साथ में किसी और को भी लेकर आ गए हैं। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने बोला कि क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी, तुम क्यों करते हो ऐसा? उसने कहा, तू मुझे बस पानी दे दे। उस बूढ़े को पानी दिया। बूढ़े ने पूरे घर के अंदर यूं हाथ घुमाया और पूरा जो झोपड़ी थी वो सोने का महल बन गई, और सारी लग्जरी चीजें और खाना इतना हुआ उसके अंदर। पीछे मुड़कर देखा तो बूढ़ा गायब था। कर्म करोगे अच्छे तो फल भी पाओगे अच्छे। पत्नी का स्वभाव खराब था, पति का बहुत अच्छा था। घर का कोई एक व्यक्ति जिंदगी को बदल सकता है। आइए अब मैं आपको बताती हूँ कि सुबह उठकर हमें क्या नहीं करना चाहिए। सुबह उठकर सबसे पहले तो हमें आलस नहीं करना चाहिए। सुबह उठते ही हमें खाना नहीं खाना चाहिए। सुबह उठते ही हमें घर में लड़ाई झगड़े नहीं करने चाहिए। सुबह उठते ही हमें नेगेटिव थॉट्स को अपने मन में नहीं लाना चाहिए। सुबह उठते ही हमें बिल्कुल चाय नहीं पीनी चाहिए। सुबह उठते ही हमें दवाइयां नहीं खानी चाहिए। हालांकि मैं जानती हूँ आपकी कुछ दवाइयां हैं जो आपको खाली पेट खानी होती है, पर भाई उठते ही मत खाओ,
थोड़ा परमपिता परमात्मा का नाम ले लो, घर में इधर उधर घूम लो, फिर खा लेना। सुबह उठते ही दोबारा नहीं सोना चाहिए, सुबह उठते ही टीवी नहीं देखना चाहिए, सुबह उठते ही फोन का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए, सुबह उठते ही लैपटॉप बिल्कुल नहीं खोलना चाहिए, सुबह उठते ही अपने अंदर बुरा व्यवहार, किसी के साथ भी बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए, घर में भी नहीं करना चाहिए, और फोन पर भी किसी से चिल्ला चिल्ला के बातें नहीं करनी चाहिए। सुबह उठकर हमेशा आपको पॉजिटिव रहना चाहिए, पॉजिटिव चीजें करनी चाहिए, पॉजिटिव सोचना चाहिए, शुक्राना करना चाहिए। सुबह उठते ही सूर्य नमस्कार, सूर्य प्रणाम जरूर करना चाहिए। सुबह उठते ही अपने घर के अंदर बुरा व्यवहार किसी के साथ भी ना करें, वरना पूरा दिन आपका खराब हो जाएगा। सुबह उठते ही मेरा मानना ऐसा है, उठते इंसान को अपने घर के बाहर निकलना चाहिए, छत पे जाना चाहिए, बालकनी में जाना चाहिए, मेन डोर में जाना चाहिए, कुदरत के साथ मिलना चाहिए, हमें योग करना चाहिए, हमें कुदरत के साथ बैठना चाहिए, हमें उगते हुए सूरज को, चलती हुई हवाओं को, चहचहाती हुई चिड़ियों को देखना चाहिए। हमारी आंखों को बड़ा सुकून मिलता है। सुबह उठते ही ब्रश एकदम से करने मत बैठे, बिना मुंह धोए। बहुत अच्छा हो कि आप सुबह उठते ही थोड़ा सा पानी पी लें। आपको पता है जिनकी आंखों में चश्मा है, सुबह उठते ही उन्हें अपनी जीभ पर अपनी लार निकालकर अपनी आंखों में काजल की तरह लगानी चाहिए। कुछ ही दिनों में उनका चश्मे का नंबर कम होना शुरू हो जाता है। चलिए जुड़ते हैं अगले कॉलर के साथ। नमस्कार। नमस्कार मैम। पूनम जी नमस्कार, आपका स्वागत है। नमस्कार मैम। जी स्वागत है, बताइए क्या सवाल है। मैंने अपने पति के बारे में पूछना है मैम। उनका नाम है विनोद। वैसे उन्हें हनी बोलते हैं घर में जी। उनका काम बिल्कुल नहीं चल रहा, दुकान पे जैसे है काम बिल्कुल खत्म ही है। किस चीज का काम करते हैं? सब्जी का। ठीक है, एक तो उनसे कहिए कि वो रोज सुबह गाय को खीरा पालक खिलाना शुरू कर दें, और गाय को सिंदूर का तिलक लगाएंगे, गाय की साथ परिक्रमा करेंगे। घर में मुझे लड़ाई का माहौल नहीं चाहिए, काम चल रहा है नहीं चल रहा, आपस में अंडरस्टैंडिंग से प्यार से रहिए। आपको अपने अंदर कुछ चेंजेस बहुत जल्दी दिखाई दे जाएंगे। एक आपके हस्बैंड से कहूंगी कि गौशाला जाकर बैठना जरूर शुरू करें, क्योंकि आप यकीन मानिए गौशाला में कृष्ण जी का वास होता है। दुनिया में ऐसी कोई गौशाला नहीं है जहां पर कृष्ण नहीं होते। वहां जाके सिर्फ चुपचाप आधा घंटा बैठ के वहां पर सिर्फ सांस लीजिए, थोड़ी देर वहां बैठकर वापस आ जाइए, आपके बहुत सारी उलझने और प्रॉब्लम सुलझनी शुरू हो जाएंगी। जुड़ते हैं अगले कॉलर के साथ। नमस्कार। हेलो जी हेलो नमस्कार, मेरा बच्चा। जय माता दी। जय माता दी मैम, मैं कविता बोल रही हूँ। हाँ कविता, बताइए क्या सवाल है। मैम मैं अपने लाइफ के बारे में पूछना चाहती हूँ। मैं मैरिड हूँ, मेरा एक बेटा है, मेरा हस्बैंड के साथ मैम केस चल रहा है। मैम वो केस कब तक खत्म होगा और मेरी गवर्नमेंट जॉब कब तक लगेगी? मैम गवर्नमेंट परेशान हूँ मैम। बिल्कुल परेशान हो तभी तो कॉल किया। यहाँ वही लोग कॉल करते हैं जो परेशान है। रोना नहीं है, पहले जब तक आप फोन नहीं काटोगी, एक मुस्कुराहट नहीं दोगी, सब ठीक हो जाएगा। मैम आज मैं बहुत दिन से परेशान थी। मैंने आज कहा कि गणेश जी, आज मैम से मेरी बात हो जाए। 3 बार मैंने गणेश जी का नाम लिया। आप मुझे रोज कॉल करो, आप मुझसे रोज बात करो, आपका कोई नहीं है लेकिन मैं आपके साथ हूँ। मैं आपको छोटी छोटी रेमेडीज बताऊंगी, आप बिल्कुल अकेला फील नहीं करेंगी। एक अच्छी सी प्यारी सी मुस्कान दे दो। मैम आपसे बात होगी मैम। मैं बहुत ज्यादा परेशान। मैम मेरे साथ कोई नहीं खड़ा, मेरी एक सिस्टर है, वही मेरे साथ खड़ी, वही मुझे सपोर्ट कर, मेरा कोई नहीं है। इंडिया न्यूज तुम्हारे साथ है, गुड लक गुरु तुम्हारे साथ है, परमपिता परमात्मा तुम्हारे साथ कदम कदम पर है। मैं आपकी फैमिली से हूँ, मैं यूट्यूबर हूँ आपके। मैं आपकी फैमिली से मैं आपकी हर रेमेडी करती हूँ, हर तरीके से आपको जो भी करती हूँ, जो भी जैसे भी आप करते हैं मैं वो ही इसी के अकॉर्डिंग सारा काम करती हूँ मैम। अच्छा कोई बात नहीं, एक छोटा सा उपाय बताती हूँ, वो कर लेना, सरकारी नौकरी लग जाएगी। एक लाल रंग का पत्थर, किसी भी टाइलों की दुकान पर जाना, उससे कहना मुझे एक लाल रंग का पत्थर दे दो। लाल रंग का पत्थर लाकर अपने सिर्फ पर्स में रख लेना, तुम्हारा काम हो जाएगा। रोना नहीं है, सोमवार के व्रत रखोगी, अपने पास कुछ मोर पंख रखोगी, संभव हो सके तो हाथ में इस जगह पर मोर पंख का टैटू बनवा लो, सब कुछ अच्छा होगा। रोने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, रोते को दुनिया रुलाती है, हंसाते के साथ दुनिया हंसती है और हंसाती है। तो बस खुश रहो, अपने बेटे के लिए जिंदगी जियो। केस खत्म होने में टाइम लगेगा लेकिन हो जाएगा। सोमवार के व्रत रखने से बहुत सी समस्याएं दूर हो जाएंगी। आपसे बात करके अच्छा नहीं लगा मुझे, आप रो रही थी इसलिए। रो मत मेरा बच्चा, कल फिर कॉल कर लेना, तुम्हारा कॉल लग जाएगा, चिंता मत करो। चलो जुड़ते हैं अगले कॉलर के साथ। नमस्कार। नमस्कार माधुरी जी, आज आपने हमें कॉल किया है। हाँ मैम बताइए। जी मेरा बच्चा। हाँ मैं आपकी यूट्यूबर हूँ मैम। हेलो। थैंक यू मेरा बच्चा, मेरा पूरा परिवार, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बताइए।
मैडम मैं अपने हस्बैंड के बारे में पूछना चाहती हूँ। पूछिए। उनका 23 तारीख है मई 14 और 8/9/86। आप मुझे सिर्फ सवाल पूछिए, उनका नाम बताइए। हाँ, उनका नाम अजीज नायर है। सवाल उनके फ्यूचर के बारे में और ट्रेडिंग करना चाहते हैं, वो उसमें उनको सफलता मिलेगी। आपकी आवाज बहुत ब्रेक हो रही थी, फिर भी जितना समझ में आया उतना बताती हूँ। उनका फ्यूचर अच्छा ही होगा और उनका फ्यूचर और अच्छा हो। मंगलवार के व्रत उनसे रखवाने शुरू करो। हनुमान जी के मंदिर में जरूर जाएं, वहां थोड़ी देर बैठें, आया राम गया राम ना करें। पवन पुत्र हनुमान जी को सामने से देखकर और उनके लिए आप पान का भोग जरूर लेकर जाएं और भगवान के समक्ष ही भोग को रख दें और भगवान से दोस्तों की तरह बैठकर बात करें, जैसे हम अपने पिताजी से, मम्मी से, सबसे बात करते हैं। भगवान को मूर्ति नहीं समझे, उसमें आस्था लाएं और मन की बात करें। और आप क्वेश्चन पूछिए, वो जवाब भी देते हैं। यकीन ना हो तो आज मंदिर जाकर देख लीजिएगा, भगवान आपके सवालों के जवाब जरूर देते हैं। चलिए जुड़ते हैं अगले कॉलर के साथ। नमस्कार बलविंदर जी, स्वागत है। सत श्री अकाल मैम। सत श्री अकाल मैम। जय माता दी। ओए हुई, जय माता दी। इतना मुस्कुराहट भरा चेहरा, बताओ। मैम मैं आपको बता नहीं सकती मैं कितनी खुश हूँ। हाँ नहीं, वो आपकी खुशी दिख रही है। मैम मैं लव यू मैम। आई लव यू टू। मैं आपको 2 साल से फॉलो कर रही हूँ मैम। थैंक यू मेरा बच्चा। क्या सवाल है? मैम एक तो ना मतलब मेरी बेटी है 6 महीने की है, उसका नाम श्री रखा है हमने। बहुत सुंदर नाम है। और मैम मैं अपने घर का नाम उसी के नाम से रखना चाहती हूँ, श्री भवन। बहुत तो मैं रख सकती हूँ? बहुत ही अच्छा। और अपनी बेटी के मेरी तरफ से दोनों पैर छू लेना। कन्या माता रानी का रूप, गुप्त नवरात्रे, उसे मेरा कोटि कोटि प्रणाम। थैंक यू मैम। और मैम दूसरी बात ये थी, मेरे पति का नाम सागर दलाई है जी। और मैं ना मतलब उनको चाहती हूँ कि उनकी थोड़ी सैलरी बढ़ जाए, क्योंकि अभी हम लोग ने अभी घर लिया है, 2-3 महीने हो गए हैं जी। तो थोड़े ठीक ठाक चल रहा है, मतलब जय माता दी है जी। तो मतलब सैलरी बढ़ जाएगी तो हमारा थोड़ा ठीक हो जाएगा। सब कुछ बहुत अच्छा होगा। धनवर्षी पोटली अपने घर में जरूर रखो और जीवन में आगे बढ़ना चाहती हो तो भगवान का शुक्रिया अदा करो। तुम्हारे घर में जो 6 महीने की गुड़िया है ना, सब इसी का प्रताप है। खूब सेवा करो उसकी, माता रानी उतनी खुश रहेगी। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। बात करते हैं अब राशियों के सिलसिले की और सबसे पहले बात करते हैं तुला राशि की। पुराने निवेश से धन की प्राप्ति हो सकती है। मन खुश नहीं रहेगा आपका, लेकिन ओए होए मैं हूं ना, खुश करने के लिए उदास रहने की कोई जरूरत नहीं है, सब अच्छा होगा। शांति बनाए रखने का प्रयास करें और दूसरे के चेहरे पर खुशी लाएं। आपके चेहरे पर खुशी परमपिता परमात्मा खूब लाएगा। बात वृश्चिक राशि की, प्रमोशन हो सकता है। बाहर के खान पान से आपको बचना होगा। परिवार में किसी नए सदस्य का आगमन हो सकता है। ओए होए यानी गुड न्यूज आपके घर आ सकती हैं। बात धनु राशि की, कोई पुराना मित्र आपको मिल सकता है। सोच समझकर आपको निवेश करना होगा। घर वालों को समय देना होगा और घर वालों को उनकी जरूरतों को भी पूरा करना होगा कि उन्हें जीवन में क्या चाहिए, तो आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। घर से निकलने से पहले हमें क्या करना चाहिए? जब भी आप घर से निकल रहे हैं, चाहे ऑफिस के लिए, चाहे काम के लिए, चाहे किसी डील के लिए, चाहे किसी से मुलाकात के लिए, मूर्ख हैं वो लोग जो अपने घर से भूखे पेट निकलते हैं। घर से कभी भूखे पेट नहीं निकलना चाहिए। चाहे एक ब्रेड खाकर निकले, पर घर से खाकर निकले। पति बच्चे को कभी भी, किसी को भी, आप खुद भी जा रही हो ऑफिस काम करने तो खाली पेट कभी घर से बाहर ना निकले, कुछ खाकर निकले। बच्चों और पति के माथे पर केसर का तिलक जरूर लगाएं। हम भारतीय हैं, हमारी सभ्यता है कि माथा कभी सूना नहीं रहना चाहिए, बिंदी से या केसर से सजा होना चाहिए। पति देव को हमेशा रोज सुबह कुछ पैसे देकर भेजें, चाहे रोज 100 रुपए दें, चाहे 10 रुपए दें। माथे पर चूमकर, गले लगाकर बच्चों को स्कूल भेजें, पति को ऑफिस भेजें। पितरों को जो दक्षिण की तरफ उनकी तस्वीर लगा रखी है, बस टांग लीजिए। हाँ जी, अब आप दुनिया से जा चुके, टंगे रहो, ऐसा नहीं होता है। उनसे बात करो, उन्हें नमस्कार करो। पितरों को, बच्चों को पितरों को नमस्कार करने की आदत डालो। हस्बैंड जल्दी में होते उन्हें वापस बुलाओ, इधर आओ, पहले पापा को नमस्कार करो, मम्मी को करो, दादी को करो, दादाजी को करो। पितर बहुत खुश रहते हैं, उनके घर में पितृदोष नहीं लगता। बाहर जब भी जाएं अपने साथ पानी घर से लेकर जाएं, चाहे आपके ऑफिस में कितना भी पानी क्यों न मिल रहा हो। खूब सारा परफ्यूम लगाकर जाएं कि आप जहां जाएं आपकी खुशबू महक जाए, आपकी खुशबू से वो जगह, वो समा महक जाए। दूसरों के लिए भी खाने का सामान साथ लेकर जाएं। अब आपने अपने लिए खाना रख लिया, आपके ऑफिस में रोज एक गार्ड आपको मिलता है, कभी आपने उस गार्ड की मदद करने की कोशिश की जो आपका रोज दरवाजा खोलता है, बंद करता है, साहब सलाम करता है, उसको एक पार्ले जी दे दीजिए, उसको कुछ नमकीन दे दीजिए। आप करके देखिए, आपको सुकून मिलेगा। पतिदेव और बच्चों के जाने के बाद थोड़ी देर, आप महिला हैं और अगर आप हाउसवाइफ हैं, आप होम मिनिस्ट्री संभालती हैं, तो थोड़ी देर धूप में जरूर बैठें, खुद के लिए समय जरूर निकालें।
ठीक है, अपने ऊपर ध्यान जरूर दें। सभी को फोन कर कर पूछें कि आप कॉलेज पहुंच गए बेटा, आप ऑफिस पहुंच गए, बच्चे को देखें कि वो हर जगह पर बच्चे पहुंच गए हों, घर वाले मेंबर्स पहुंच गए हों। ये आपकी घर बैठे हुए जिम्मेदारी है। हर चीज के लिए भगवान का शुक्रिया अदा कीजिए। आज की सुबह के लिए भगवान का शुक्रिया अदा कीजिए। फोन पर अपने माता पिता से बात जरूर कीजिए, सास ससुर से बात जरूर कीजिए, देवरानी जेठानी से बात जरूर कीजिए। चाहे वो आपसे ठीक से बात करें ना करें, लेकिन एक कॉल आपकी तरफ से जरूर जाए। कॉल से अगर सुबह सब डिस्टर्ब होते हैं तो व्हाट्सअप करें, पर करें कि यहाँ सब ठीक है। परमपिता परमात्मा से कामना है कि आपके यहाँ भी सब ठीक हो। गुड मॉर्निंग लिखकर अंग्रेज मत बनिएगा। एक अच्छे से एक SMS लैंग्वेज में एक बात करिएगा, मैं ठीक हूं, आप भी ठीक होंगे, उम्मीद है। तुलसी के 2 पत्ते हमें रोज खाने चाहिए, संडे के दिन को छोड़कर, और अपने परिवार को भी खिलाने चाहिए। तुलसी के पत्ते मुंह में रखें और पानी से निगल गए उसे चबाना नहीं चाहिए, उसमें पारा होता है और पारा आपके दांत खराब कर सकता है। अपने घर को वक्त दें, घर के अंदर डेकोरेशंस को बदलें, सामान को बदलें। घर के सामान को जगह जगह पर बदलने से, ऐसा करने से नक्षत्र अच्छे होते हैं और खुशखबरी मिलती है। कहते हैं हर महिला को अपने घर की 27 चीजों को रोज हिलाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, ये बुद्धा यहाँ पड़े हैं, यहाँ से उठाकर इन्हें यहाँ रख दिया जाए। ये फिश पड़ी रखी है, इसे उठाकर यहाँ से यहाँ रख दिया जाए, मतलब अदला बदली। ऐसा करने से आपके ग्रह बहुत अच्छे होते हैं। अब ये लैपटॉप आपके यहाँ भी होगा। इस लैपटॉप को उठाइए, इसके नीचे से सफाई कीजिए, इसे वापस इसकी जगह पे रख दीजिए। टीवी को आगे कीजिए, सफाई कीजिए, पीछे कीजिए। ये मैं उन हाउसवाइफ्स के लिए कह रही हूँ जो बहुत लकी हैं, घर पे रहती हैं और सारे काम कर सकती हैं। अगर आप नियमित रूप से अपने घर की 27 चीजों को रोज हिलाएंगी, आपके घर के अंदर परिवर्तन ऐसा जबरदस्त आएगा कि चारों तरफ से खुशखबरी आने लगेंगी। और आप इसी कार्यक्रम में मुझे फोन कर कर बताएंगी कि मैंने ये बस छोटी सी रेमेडी करी, मेरी कंप्लीट लाइफ बदल गई। उठाइए, दाएं को बाएं, बाएं को दाएं। चेंजेस सबको अच्छे लगते हैं। घर तो रोज नहीं बदल सकते, घर के मेंबर्स को भी नहीं बदल सकते, पर सामान तो बदल सकते हैं ना, तो ये जरूर कीजिए आप। तो ये है दिन की शुरुआत। और थैंक यू सो मच इतने खूबसूरत टॉपिक को हमें देने के लिए कि इस विषय पर बताइए कि महिलाएं क्या करें। पति और बच्चे के जाने के बाद पड़ोसन की आंटी की बुराइयां नहीं करनी है, अपनी सास की बुराइयां नहीं करनी है, सुबह सुबह अपने घर में किसी की नकारात्मकता न फैलानी है। और एक कुछ महिलाएं होती है जिन्हें मदर टेरेसा बनने का शौक होता है, अपनी ऐसी सहेली को फोन करेंगी जिसके घर में लड़ाइयां चल रही हैं, जिसके पुलिस केस चल रहे हैं, जिसके तलाक की बात चल रही है, उसकी सारी नेगेटिविटी को सुबह सुबह अपने घर में बुला लेंगे। कोई काम नहीं है आपको, उसकी मदद करनी है, करिए, लेकिन सुबह सुबह भजन चलाइए। मैंने आपको बताया लक्ष्मी कवचम और गुड लक गुरु देखिए। 5 लोगों को कॉल कीजिए और उन्हें बोलिए कि गुड लक गुरु देखें। अपने लक को इनहैंस कीजिए। अपने घर की शुरुआत एक अच्छी सी ग्रीन टी के साथ कीजिए, अच्छे से बैठकर कीजिए। अपने घर की मेड को चाय पिलाइए, उसको कॉम्प्लीमेंट दिए, आ गई तू, तेरे बिना तो मेरा मन ही नहीं लगता, सब चले जाते हैं, तू और मैं ही रह जाते हैं। बच्चे को भी आपके घर में आने का मन करे, जो आपके साथ काम करता है, उसको कॉम्प्लीमेंट्स दीजिए। आप अपने हाथों में नेल पॉलिश लगाइए, अपनी ज्वेलरी को, अपने कपड़ों को सही कीजिए। घर के अंदर अपने पेड़ पौधों को देखिए, अपने घर की चौखट पर स्वास्तिक बनाइए। करने को 100 काम है। ये क्या सुबह सुबह गॉसिप्स करने बैठ गए, उसके घर क्या हो रहा है, इसके घर क्या हो रहा है? नो, उसके घर की तकलीफें बहुत जल्द आपको अपने घर में आती हुई दिखाई देंगी और आप ये कर कर देख लीजिए, ऐसा होगा। बल्कि ऐसे लोगों को कॉल कीजिए जो बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, उनकी खुशियां आपके घर आने लगेंगी। कुछ करें ना करें, पर आप 8 से 9 गुड लक गुरु जरूर देखें। और 5 लोगों को टीवी खोलने के लिए बोले और अभी तक आज आपने नहीं बोला है तो प्लीज फोन उठाइए और उन्हें कॉल करिए और बोलिए गुड लक गुरु देखें। चलिए जुड़ते हैं अगले कॉलर के साथ। नमस्कार मंजू जी, स्वागत है। हाँ जी मैम। जय माता दी। जय माता दी मैम। पूछिए क्या सवाल है? मैम मेरे पति ना मैम पैसे नहीं देते मैम, घर पे पैसे औरों को देते हैं मैम। मेरे हस्बैंड मैम पैसे नहीं देते मैम। अच्छा, तो घर का सामान ला देते होंगे, पैसे नहीं देते तो? मैम सिर्फ रसोई का सामान ला देते हैं मैम, ना फीस भी नहीं। तो आपने उनसे कभी पैसे नहीं मांगे? मांगे हैं मैम। अच्छा, वो अभी आपके साथ बैठे हैं? नहीं मैम, वो नहीं है मेरे पास मैम, वो खेत में गए हुए हैं। अच्छा ठीक है, ओके, क्या नाम है उनका? पंकज है मैम। ठीक है, औरों को देते हैं, जिठानी के बच्चों के तो हेल्प कर लेते हैं पैसे दे देके, लेकिन आपने परिवार की नहीं करते। ये देखिए, ये कितना बड़ा दोष है। बाकी लोग भी जो सुन रहे हैं, जैसे मैंने कहा पत्नी पति को पैसे दे घर से जाते वक्त, वैसे पति को ऑफिस से आते वक्त पत्नी को पैसे देने चाहिए। जिसकी पत्नी को वो व्यक्ति पैसे नहीं देगा, जो भी शख्स है, उस घर में कभी लक्ष्मी नहीं आएगी। क्योंकि आपकी तो लक्ष्मी आपकी बेटी है, आपकी माँ है, आपकी पत्नी है, आपकी सासू माँ, आपकी बहुएं भी आपकी लक्ष्मी है। अगर आपका व्यवहार उनके साथ अच्छा नहीं है तो भूल जाइए कोई चीज अच्छी होगी। आपके हस्बैंड आपको पैसे दे, इसके लिए सबसे पहले तो आप
माँ लक्ष्मी की पूजा कीजिए। क्रिस्टल की माला पर ओम श्री लक्ष्मी नमः का जाप कीजिए और बोलिए लक्ष्मी माँ इन्हें सद्बुद्धि दो। और उसके बाद अपने पति से जब भी आप पैसे मांगे प्यार से मांगे और मुंह से मत मांगे। आज आप अपने कागज पर लिखिए मुझे इतने पैसों की जरूरत है और उनकी पॉकेट में डाल दीजिए और उनको व्हाट्सएप पे कर दीजिए कि मुझे पैसों की जरूरत है, आप मुझे पैसे दो। लगातार एक ही चीज करते रहो। अगर मैं एक पत्थर पे रोज पानी दूंगी तो उसमें निशान बन जाएगा, हर हाल में बन जाएगा। अगर आप रोज करेंगी, लेकिन शब्दों में शहद हो, शब्दों में मिठास हो, शब्दों में अपनापन हो। लड़ाई झगड़ा करने के लिए कूदिए मत। महिलाओं से मैं कहूंगी बस तैयार हैं तलवार हाथ में लेकर, रानी झांसी बनने की जरूरत नहीं है। अगर नफरत को जीत सकते हो तो सिर्फ प्यार से जीत सकते हो। कोई नाराज है तो नाराज डबल होके उसे नहीं मना सकते, प्यार से मना सकते हो। याद रखना, जब चिड़िया आसमान पर उड़ती है ना तो वो चींटी को खा लेती है, लेकिन जिस दिन चिड़िया मरती है और जमीन पर गिरती है उस दिन उसे चींटियां खा लेती है। हर किसी का दिन एक दिन जरूर आता है। चलिए जुड़ते हैं अगले कॉलर के साथ। नमस्कार। 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 खुशबू बोल रही हैं आप? हाँ मैम। जय माता दी मेरा बच्चा। जय माता दी। बताओ। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग। राम राम। क्या सवाल है बेटा? मेरा सवाल है कि मैं अपने और अपने भाई के बारे में पूछना चाहती हूँ कि हमें सरकारी नौकरी मिलेगी, सफलता कब तक मिलेगी? वेरी गुड। ये जो नहीं बोला ना, इससे तो पक्का मिलेगी, 100% मिलेगी। टाइम लगेगा, सरकारी नौकरी मिले, इसलिए आज एक उपाय करेंगी आप। नीम के पेड़ पर आज आप गुड़ का पानी अर्पण करेंगी। गुड़ हर मंगलवार को खाएंगी और आज पवन पुत्र हनुमान जी को और माँ दुर्गा को भी गुड़ का भोग जरूर लगाएंगी। आज मैंने आपको बताया पान के पत्तों को रोल बनाकर और पान के पत्तों की 108 या कम से कम 8 माला पर श्री राम लिखकर हनुमान जी के गले में पहनाकर आना है। ओए होए, चमत्कार देखिएगा। लालच से मत कीजिएगा कि मुझे गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, सरकारी नौकरी चाहिए। मन की खुशी के लिए कीजिएगा। हनुमान जी आप तो सब जानते हैं, मेरी अर्जी ये है कि मुझे सरकारी नौकरी मिल जाए, मेरी अर्जी ये है मेरा फंसा हुआ पैसा मुझे मिल जाए। बस मन से कर दीजिएगा, बाकी पवन पुत्र हनुमान दिलाएंगे। अब आपको आज एक सुबह का कार्यक्रम कर रही हूं, तो सुबह की एक बात बताती हूँ कि सुबह हमारी क्या आदत होनी चाहिए। अगर आपके घर में कुछ भी सही नहीं है, अगर आप जिंदगी से हताश हो चुके हैं, जिंदगी कोई खुशखबरी नहीं दे रही है, तो क्या करें? सिर्फ मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, कल सुबह 4 बजे से उठना शुरू कर दें, आपकी जिंदगी की 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। और उठकर क्या करें तो मैं सब अपने कार्यक्रम में बता ही चुकी हूँ। उठिए, पार्क में जाइए, गर्म पानी पीजिए, छत पर जाइए, सूर्य नमस्कार कीजिए, सूर्य को प्रणाम कीजिए, भगवान का शुक्रिया अदा कीजिए, हथेलियों को रगड़िए, राम राम बोलिए, भजन सुनिए और कबूतरों को बाजरा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, कुत्ते को दूध पिलाइए और चींटियों को आटा और चीनी डालिए। ये सब करिए और आप मुझे एक हफ्ते बाद फोन करके बताना, काम आपके चाहे कोई ना हो, आप कैसा फील कर रहे हैं, विच काइंड ऑफ एनर्जीज आर विद यू, ये मुझे आप एक हफ्ते बाद बताना। आज से अगले मंगलवार तक मैं आपके कॉल्स का इंतजार करूंगी। जुड़ते हैं अगले कॉलर के साथ। इंदु बालाजी। जी दीदी नमस्ते। इतना सुंदर नाम रखा है माता पिता ने, ओए होए। बताओ मेरा बच्चा। ऐसा है दीदी, हम किसी काम को करने के लिए शुरू करते हैं तो हमारा होता नहीं है। अभी चुनाव में विधायकी का टिकट मांग रहे थे, नहीं मिला। अब मनोनीत पद के लिए भी अप्लाई करे हैं, वही आपकी कृपा बरसे कोई मनोनीत पद मिल जाए। मिल जाएगा और जैसे ही पद मिल जाए इंडिया न्यूज पर आना, हमें बताना जरूर, ठीक है? अब आपको करना क्या है, कोई भी काम करते हैं वो होता नहीं है। तो आज का दिन गणेश जी का दिन होता है, आज का दिन मंगलवार का दिन उनका भी दिन होता है और हनुमान जी का भी होता है। आज आप गणेश जी को सिंदूर चढ़ाएंगी, ऑरेंज वाला, और सिंदूर लाल चढ़ाया गज्जा गजमुख को, महिमा कहीं न जाए साईं सुरवर को। गणपति महाराज की गणेश चालीसा पढ़ना शुरू करेंगी, एक गुलाब का फूल या गुलाब की माला अर्पण करेंगी और ओम गण गणपते नमः का जाप करेंगी लाल चंदन की माला पर। ओए होए, बस इतना कर कर देख लीजिए, जिस भी पद पर चाहती हैं। वैसे आपका फ्यूचर बता दूं, बहुत आगे तक है। एक बार इंसान जो हार कर जीतने वाले कोई बाजीगर कहते हैं। तो आप चिंता ना करें, आप राजनीति में बहुत उथल पुथल मचाएंगी, बहुत आगे जाएंगी, आपका नाम बहुत रोशन होगा। ऑल द वेरी बेस्ट। लेकिन हमें मत भूल जाइएगा, तो आप अपने गुस्से पर भी बहुत ज्यादा कंट्रोल रखें। गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, तो गुस्सा काबू में रहेगा तो सब कुछ अच्छा होगा। क्योंकि जिस राजनीति में आप हैं वहां तो चेहरे पर मुस्कान रहनी चाहिए, हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे तो जीवन में आगे बढ़ते रहेंगे। चलिए जुड़ते हैं अगले कॉलर के साथ। नमस्कार। नमस्कार मैम। जय माता दी। जय माता दी मैम, मैं निधि पटियाला से बोल रही हूँ मैम। निधि जी स्वागत है आपका, बताइए। मैम मेरे 2 बच्चे हैं, चेतना और भाग्येश शर्मा जी। वो बिल्कुल मैम मेरा कहना नहीं मानते, इतना परेशान करती है लड़की मेरे को।
बड़ी परेशान हूँ मैम। मैं मेरी खुद की भी शादी 2 बार हो चुकी है, मेरा पति मुझको छोड़ के जा चुका है, मेरा तलाक का केस चल रहा है। अच्छा ठीक है, मुझे ये बताइए कि बच्चे किस एज के हैं? बच्चे की एज 14 साल की लड़की है और 12 साल का लड़का। ठीक है, मैं कसम से इंडिया न्यूज पर एक प्रोग्राम बोलूंगी यहाँ के लोगों को कि बनाए, जिसमें अपने बच्चों को काबू में कैसे करें, बच्चों से रिश्ते कैसे सुधारे, वो प्रोग्राम जरूर बनाएं। आपका बच्चे तो 14 और 12 साल बहुत है, 5 साल के बच्चे भी बात नहीं सुनते। कल मेरे ऑफिस में एक शैतान बच्ची आई थी, बहुत ज्यादा बोल रही थी, चपर चपर, और वो 5 साल की बच्ची के पास इतने शब्द थे जो शायद मेरे पास भी नहीं हो। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो जनरेशन है ना, इनके पास शब्दों की शब्दावली बहुत है, कॉन्फिडेंस जबरदस्त है। हमें नहीं था, हमें थोड़ी सी शर्म आती थी जब हम 5-6 साल के थे, इनफैक्ट आज भी आती है। आपके बच्चे आपकी बात सुने। चलिए आपको एक उपाय बताती हूँ। आप बुधवार को खीर बनाया करिए, यानी कल खीर बनाइएगा शाम को, उसे झूठा मत करना, उसे खाना मत, उसे ठंडा करने के लिए फ्रिज में रख देना। और बृहस्पतिवार सुबह उठकर अपने बच्चों को दोनों को 1-1 चम्मच खीर खिलाना, इससे अच्छा होगा। आपका डाइवोर्स केस चल रहा है, सुनकर दुख हुआ, लेकिन आपको कहूंगी सोमवार के व्रत रखें और माँ गौरा और पार्वती की पूजा करने से आपको शादीशुदा जिंदगी में थोड़ा सुख मिलेगा। वैसे भी चंद्रमा अच्छा होगा और नेगेटिव थॉट्स आपके मन में बहुत आते हैं, बाप रे बाप। कल जो मैंने नकारात्मकता के ऊपर वीडियो बनाया था, इंडिया न्यूज के यूट्यूब चैनल पर जाकर वो प्रोग्राम आप पूरा देखिए और उन उपायों को फॉलो कीजिए। जुड़ते हैं अगले कॉलर के साथ। नमस्कार संदीप जी। संदीप जी। जी मैम। जी जी गुड जी, मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग, जय माता दी, राम राम। बताइए। जी मैम, हम ये जानना चाह रहे हैं, हमारी मम्मी की जो है तबीयत ठीक नहीं रहती है। मम्मी का नाम? मम्मी का नाम मीरा देवी जी। मम्मी जिस कमरे में रहती है वहां पर वास्तु दोष है, अपने घर का वास्तु सही करवाओ। और कल सुबह का मेरा एक कार्यक्रम आएगा 8 से 9 वास्तु से जुड़ा हुआ, उस कार्यक्रम को पूरा देखना। उसके बाद अपनी मम्मी के कमरे में कुछ चेंजेस करना, डेफिनेटली आपकी मम्मी को तबीयत में सुधार होगा। और महामृत्युंजय का जो मंत्र जाप है अपने फोन पर अभी चला दो, इससे भी वाइब्रेशन से मम्मी ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। ऑल द वेरी बेस्ट। हमें कॉल किया इसके लिए दिल से धन्यवाद। आप मुझे रोज सुबह गुड लक गुरु में 8 से 9 इंडिया न्यूज पर देखते हैं और प्लीज देखते रहिए और इस कार्यक्रम के बारे में 5 लोगों को बताइए। दिन में भी आपको जब न्यूज देखनी है तो ईमानदारी से गुड लक गुरु का ये कहना है कि आप इंडिया न्यूज पर ही सब न्यूज देखा करिए, क्योंकि अब हम इस परिवार का हिस्सा है और इस परिवार को आगे बढ़ाना हमारी सबसे पहली जिम्मेदारी है। कल मैं आपके साथ वास्तु को लेकर बात करूंगी कि वास्तु में क्या करें क्या ना करें और वास्तु आपके घर का कैसे जीवन बदल सकता है। आज पूरा दिन मुस्कुराएंगे आप, गुप्त नवरात्रे चल रहे हैं, हनुमान मंदिर जाएंगे, हनुमान जी को भोग लगाएंगे और बच्चों में प्रसाद बांटेंगे। मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, बिंदास रहिए और हंसते हंसाते रहिए। जय माता दी।